सो गाइज़ बहुत से टाइम से हमसे लोग पूछते हैं कि सर आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हो, प्लीज़ हमको भी बता दो। तो गाइज़ ये ब्रोकर हम बता रहे हैं, बस ये ब्रोकर में सबसे बेस्ट बात ये भी है कि इसमें जो भी डिपॉजिट होगा वो डीटी में डिपॉजिट होगा, मतलब यूएसडीटी में डिपॉजिट होगा, और जो भी विड्रॉल होगा वो यूएसडीटी में होगा। तो गाइज़ जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको डीटी के बारे में नहीं पता तो हमारे जो भी नियरेस्ट सेंटर है आप वहाँ पर पता कर सकते हो, या फिर द प्रॉफिट प्लैनेट का कोई भी मेंटर आपसे कनेक्टेड है आप उनसे पता करते हो, वो आपकी हेल्प कर देंगे डीटी डिपॉजिट करने में। इनफैक्ट आपका प्रॉफिट बनाए और विड्रॉल भी चाहिए तो वो भी, उसमें भी आपके लिए हेल्प कर देंगे। तो चलो गाइज फटाफट इसका मैं प्रोसेस समझा देता हूँ। बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई हार्ड नहीं है। ये है हमारा एपेक्स ट्रेड्स fx.com। ठीक है, ये बहुत अच्छा ब्रोकर है, एक वन ऑफ द, ठीक है, मैं इसको पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, देखो जो भी ब्रोकर आपको बताया जाता है या फिर कहीं पता कर लगता है ना, जैसे मैं ही बता रहा हूँ, तो एक बार उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बता दिया तो फटाफट आप भी यूज़ करने लग गए, पहले रिसर्च किया करो यार, क्योंकि ये फॉरेक्स है। ठीक है, और फॉरेक्स है तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी खुद की, क्योंकि फॉरेक्स में कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो बस दैट इज़ ओनली डिस्क्लेमर। बाकी इस ब्रोकर को मैं ऑलमोस्ट 2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक इसमें भी डिपॉजिट विड्रॉल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस इसका जो डिपॉजिट विड्रॉल होता है ना वो यूएसडीटी में होता है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा नहीं बता पाते थे। बट राइट नाउ इसका जो डिपॉजिट विड्रॉल है बहुत स्मूथ है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको बनाना है तो आप डायरेक्ट जाके बना सकते हो। ठीक है, इसका जो वेबसाइट है दैट इज़ apextradesfx.com करके। अगर आपको लिंक नहीं पता तो लिंक आप मांग सकते हो, हमसे मांग सकते हो, किसी से भी मांग सकते हो, आपको लिंक प्रोवाइड मिल जाएगी। अब जैसे आप ओपन करोगे ना तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, आप देख सकते हो नीचे से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक आप जा सकते हो। बहुत ईजी है, ठीक है, और बहुत ईजी इंटरफेस है और बहुत ईजी से आप इसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ओपन अकाउंट में चले जाना है। तो ओपन अकाउंट में आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मांगेगा, तो फटाफट मैं डिटेल्स डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट कर लो फटाफट। ठीक है, फ़ोन नंबर आप डाल लो, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। ईमेल एड्रेस आप एक सेलेक्ट कर लो फटाफट। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हम डाल लेते हैं यहाँ पर, जो भी डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ ओके। चलो कोई भी सेट कर लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, एक पासवर्ड अच्छे से बनाना। ठीक है, जो भी आपका पासवर्ड है, और इस पासवर्ड को भूल मत जाना भाई। ठीक है, तो मैं भी एक अच्छा सा एक पासवर्ड बना लेता हूँ। ठीक है, और पासवर्ड जब भी बनाते हो ना तो कैपिटल लेटर का यूज़ करो। ठीक है, @ का यूज़ करो। ठीक है, तो ऐसे कैपिटल ज़्यादा बेटर होता है, मतलब आपके लिए बेटर होगा कि आपका पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है। बाकी इट्स अप टू यू गाइज़। ठीक है, अब देखो जैसे ही आपका यहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नोट हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है, आपको एक क्रिएट अकाउंट में यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ क्रिएट अकाउंट में क्लिक करते हो ओके। सो गाइज़ यहाँ पर आपका एक अकाउंट, यहाँ पर मैं ईमेल में अपना ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आएगा आपका प्रॉपर वेरीफाई करने के लिए, तो वेरीफाई ईमेल में आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप वेरीफाई ईमेल में क्लिक करोगे ना वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा वापस से वही। ठीक है, तो वापस आप यहाँ पर भी अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड डाल सकते हो करना, और ये आपका यहाँ पर आईडी जनरेट हो गया। दैट इज़ सिंपल प्रोसेस दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है। अब यहाँ पर आ गया था, अब आपको अकाउंट क्रिएट करना है। कौन सा अकाउंट में, MT5 का अकाउंट क्रिएट करना था। MT5 का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप अपने साइड में देख सकते हो, यहाँ पर आपका आ जाएगा ओपन न्यू अकाउंट करके। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ओपन न्यू अकाउंट में क्लिक कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर गाइज 4 अकाउंट्स आते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड, ECN इस्लामिक, ECN इंस्टीट्यूशन, कोई भी, मतलब अगर मोस्टली अगर आप यूज़ करो तो गाइड इज हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड सेलेक्ट आप जैसे ही करोगे वैसे ही यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। लीवरेज आपको जो सेट करना है आप सेट कर देना। यहाँ पर 2 पासवर्ड बनाने बोला है, तो एक मेन पासवर्ड बनाना है, एक इन्वेस्टर पासवर्ड बनाना है। तो याद रखना, मेन पासवर्ड जो भी बनाओगे ना, इन्वेस्टर पासवर्ड में 1 डिजिट बस एक्स्ट्रा रखना। जैसे मैं यहाँ पर एक पासवर्ड बना रहा हूँ लाइक, तो अब आपको क्या करना है, दैट इज सिंपल प्रोसेस। सिंपल प्रोसेस में आप ये कर लेना कि अब इसमें आपको डिपॉजिट करना है। तो हम डिपॉजिट सेक्शन में चल जाते हैं। जैसे हम डिपॉजिट सेक्शन में जाते हैं तो उसके बाद हम, बहुत ईजी प्रोसेस है, ई वॉलेट में क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर यही एक तो थोड़ा सा है कि यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर सिर्फ DT डिपॉजिट होता है, मतलब USDT डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन
आया हुआ है दैट इज USDT BP20, USDT TRC20, USDT सोलाना। तो जिसको USDT के बारे में पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है एक बार पता कर लेना कैसे अपलोड होता है। तो गाइज़ ये एकदम सेफेस्ट साइड है आपका डिपॉजिट विड्रॉल का, इससे आपका कभी कोई बैंक इशू भी नहीं आता। और DT में डिपॉजिट विड्रॉल लेते हो तो कोई इशू भी नहीं आता कभी, ना बैंक से रिलेटेड कोई आता है, ना लीगल इलीगल, कभी कोई इशू नहीं आता, ऐसे भी नहीं आता। बट मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूँ कि DT डिपॉजिट विड्रॉल करना एक बेस्ट ऑप्शन है। खैर USDT जैसे मान लो BP से आपको डिपॉजिट करना है तो गाइज सेलेक्ट द वॉलेट किए, ठीक है। अब यहाँ पर आप मान लो आपके पास बाइनेंस का ID है, तो अब बाइनेंस में यहाँ पर आप प्रॉपर QR दिया हुआ है, स्कैन करके प्रॉपर कर सकते हो। तो अगर मान लो स्कैन नहीं है तो ये एड्रेस को आप यहाँ से कॉपी कर लो, हमारा यहाँ पर ये कॉपी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, फटाफट जाऊँगा अपने बाइनेंस के अकाउंट में और उसमें मैं क्या करूँगा आपको चलो वो भी दिखा देता हूँ फटाफट। बाइनेंस का ऐप, ये मेरा बाइनेंस का ऐप है, ठीक है। ये देखो ये मेरा बाइनेंस का ऐप है। यहाँ कोने में आप एसेट्स में क्लिक करना, एसेट्स में क्लिक करने के बाद आप जाना क्या नाम है सेंड्स पे चले जाना। उसके बाद देखो ऑन चेन करके विड्रॉ आ रहा है, तो ऑन चेन में क्लिक करना। उसके बाद आप USDT करके दिखा रहा होगा, तो देखो मेरे पास अभी 618 USDT है, ठीक है। अब ये ऐसा खुल जाएगा तो अब देखो यहाँ स्कैन का भी ऑप्शन है, आप स्कैनर भी ऑन कर सकते हो। तो उसके बाद जैसे ही आप एड्रेस को पेस्ट कर दोगे या फिर स्कैन कर लोगे, उसके बाद आप आना यहाँ पर सेलेक्ट नेटवर्क में क्लिक करना। फिर जो भी आपका नेटवर्क है, जैसे BP20 था, TRC है, तो आप सेलेक्ट कर लेना अपना नेटवर्क जो भी है। जैसे भी ये मैं अपना सेलेक्ट किया हूँ BP20, ठीक है। तो अब USDT में क्लिक करें तो मैं 500 USDT आपको सामने डिपॉजिट करता हूँ। जैसे 500 क्लिक करेंगे बस मेरे को कुछ नहीं, विड्रॉ में क्लिक करना है। और जैसे ही मैं विड्रॉ में ऐसे क्लिक करता हूँ और वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा और शो होना चालू हो जाएगा। आपको ना वापस इसमें आना है, ठीक है। इसमें आकर आपका नेटवर्क BP20 है, ठीक है। एंटर अमाउंट डालना है, तो मैंने वहाँ डाला था 500, ठीक है। 500 डालने के बाद यहाँ पर ना आपको चूज़ फाइल में ना वो स्क्रीनशॉट लगाना है जो आपने DT डिपॉजिट किया था। तो आ जाना यहाँ पर चूज़ फाइल में डिपॉजिट डाल देना, ठीक है। मैं अभी डाल देता हूँ उसका। सो गाइज यहाँ पर प्रॉपर 500 डाल दिए। अब कुछ नहीं करना, चूज़ फाइल में जाना है, जो भी आपने डिपॉजिट किया है, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट रख लेना। जैसे ये मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट है, ठीक है, वहाँ पर आप बाइनेंस का स्क्रीनशॉट डालोगे, यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। कुछ नहीं करना बट सबमिट डिपॉजिट रिक्वेस्ट में डाल देना और ये आपका प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके गाइस, टोटल डिपॉजिट देखो गाइस कितना फास्ट हुआ। मतलब मैं सोचो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इतना तेज हुआ। दैट्स वाई गाइस ये एपेक्स ट्रेड्स को मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसका डिपॉजिट और विड्रॉल बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। देखो अभी डिपॉजिट हो चुका है, दैट इज़ $500 डिपॉजिट हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर आपका यहाँ पर डिपॉजिट हो चुका है, मतलब MT5 में भी हो गया, अब MT5 को कैसे कनेक्ट करना है आपको आता है और आप MT5 को कनेक्ट कर सकते हो। अब MT5 का ID पासवर्ड कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अपने ईमेल को चेक करना, उसमें दिखा देगा। सो गाइज ये मेल है, तो जो भी आपने ID पासवर्ड क्रिएट किया था वो सब कुछ आपके मेल में आ देता है। देखो मैं आपको यहाँ पर तो अभी मैं ब्लर कर देता हूँ, ठीक है, दैट इज़ ब्लर। बट इसमें आपका ID अकाउंट नंबर आ चुका है, कौन सा स्टैंडर्ड बनाया है, ठीक है। इनफैक्ट आपका मास्टर पासवर्ड ही बता रहा है और आप जो इन्वेस्टर पासवर्ड बनाए थे वो भी। तो इसका स्क्रीनशॉट रख लेना, हालांकि इसमें तो सेव रहता है। तो अब कुछ नहीं करना है, दैट इज़ सिंपल गाइज। आपको MT में जाकर सर्वर, अच्छा याद रखना सर्वर देख लेना, ठीक है। सर्वर क्या है, तो सर्वर अभी यहाँ पर जैसे प्राइम वेव FX लिमिटेड है ना, तो वहाँ भी जाके सर्वर आपको प्राइम वेव FX लिमिटेड ढूंढना है, ना कि जाके वहाँ पर एपेक्स ट्रेड्स FX ढूंढते रह जाता। चलो मैं आपको एक बार लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ दोस्तों, ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। सो गाइज यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जैसे फाइंड ब्रोकर लिखा हुआ है ना, तो जो आपका सर्वर था, सर्वर क्या था, प्राइम वेव। अच्छा हमेशा याद रखना दोस्त, जब भी आप ना ऐसे ID वाईडी क्रिएट करते हो ना, तो एक बार सर्वर हमेशा वहाँ चेक करना, ठीक है। कभी कभी सर्वर चेंज हो जाता है, बट अभी जो आपका सर्वर है वो क्या है, प्राइम वेव FX लिमिटेड। तो मैं लिख लेता हूँ प्राइम वेव FX लिमिटेड, ठीक है। प्राइम, ये रहा, आ भी गया गाइस, प्राइम वेव लिखने से आगे दैट इज प्राइम वेव FX लिमिटेड। अब यहाँ पर आप देखो सर्वर डालना और जो भी आपका लॉगिन ID पासवर्ड था उसको डाल देता हूँ। मैं फटाफट ID लॉगिन पासवर्ड पुटअप कर देता हूँ। द 500 USD आपका आ चुका है, दिस इज द रियल मनी, ठीक है। अब आप नॉर्मल यहाँ पर आके प्रॉपर ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, दैट इज अ सिंपल प्रोसेस गाइज, ठीक है। और अगर बोनस चल रहा होगा तो एक बार पूछ लेना कुछ बोनस है क्या। अगर बोनस होगा तो बेस्ट हो जाएगा। जैसे अभी जो बोनस चल रहा है वो है कि $100 डिपॉजिट करोगे तो आपको $100 मतलब एक्स्ट्रा ट्रेडेबल मिलेगा, मतलब टोटल $200 आपको वहाँ पर शो होगा। बट बोनस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो एक बार
अप्लाई कर देना, ठीक है। वो मैनुअली होता है, वो आपको सिखा देगा आपका जो भी मेंटर है, ठीक है। बाकी आप डालोगे तो ऑटोमेटिक वो बोनस शो करने लग जाता है। अगर नहीं करता है तो आप एक बार मैसेज कर सकते हो। दैट्स ग्रेट, दैट इज़ अ सिंपल प्रोसेस गाइस। होप सो आपको ये चीज़ें समझ आई होगी कितना सिंपल है इसमें आईडी बनाकर प्रॉपर रियल मनी डिपॉजिट करना। सो गाइज दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस। सो आप अपने डैशबोर्ड में सब कुछ देख सकते हो, ठीक है, जितना भी है। जैसे आपका टोटल बैलेंस 500 यूएसडी था, टोटल डिपॉजिट कितना हुआ, विड्रॉल अभी एक भी नहीं लिया है, मेटा अकाउंट्स आपका एक बना हुआ है, ठीक है। आपका जो यहाँ का जो इंटरफेस है ना, यहाँ पर आपको सब कुछ आपको बहुत अच्छे समझा देगा।